शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से करें। देखिए, राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच जिस तरह ठन गई है, ये बात अब पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लिए बहुत ही परेशानी का सबक बन चुका है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने खोलकर ये कह दिया है कि पार्टी में उन्हें बड़ी जगह मिलनी चाहिए और इसके लिए वो उसके हकदार भी हैं। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग राजस्थान के अंदर जिस तरह उठी है, उससे ये पता चलता है कि गहलोत की कुर्सी अब खतरे में दिखती नजर। आपको बता दें कि सचिन पायलट के समर्थक ही नहीं बल्कि राजस्थान की जनता भी अब मांग करने लगी है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने अजय माकन और कुमारी शैलजा को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि राजस्थान कांग्रेस में जो जारी सियासी घमासान है उसको शांत करवाया जाए। अजय माकन बीते काफी समय से कोशिशें भी करते दिखाई दे रहे हैं। अजय माकन ने गहलोत से भी मुलाकात की थी और सचिन पायलट से भी। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह है कि राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर जिन नए चेहरों को शामिल किया जाना चाहिए, उन चेहरों में सचिन पायलट के करीबी समर्थकों को बड़ी जगह दी जाएगी, ऐसी खबरें सामने आ रही है। ये बात गहलोत के लिए परेशानी का सबक बन चुके हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल में जो दोबारा फेरबदल किया जा रहा है, जो दोबारा नए चेहरों को जगह दी जा रही है, वो उनके अपने नेताओं के चेहरे हों, वो उनके अपने करीबी नेताओं के चेहरे हों। लेकिन सोनिया ये समझ चुकी हैं कि अगर गहलोत का मनमाना रवैया इसी तरह चलता रहा, अगर इसी तरह अशोक गहलोत के मुताबिक काम किया जाता रहा, तो पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि शायद अब वक्त बदला है। सचिन पायलट ये समझ चुके हैं कि अगर पार्टी में उन्हें अब जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, उनके समर्थकों को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, तो उनके राजनीतिक करियर पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान दिखता नजर आएगा। सचिन पायलट पहले के मुकाबले आज मौजूदा समय में जिस तरह मजबूत हो चुके हैं, जिस तरह उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हुई है, वो बताता है कि केवल उनके समर्थक उनके साथ नहीं है, राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट के साथ खड़ी है। जी हाँ, राजस्थान की जनता का सचिन पायलट के साथ आना ये बताता है कि अब राजस्थान की जनता ने भी गहलोत से किनारा करना शुरू कर दिया है। दरअसल अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से वो पार्टी के अंदरूनी लड़ाई में जूझते नजर आ रहे हैं। चाहे विधायकों के साथ भेदभाव का मामला हो, चाहे सचिन पायलट को नीचा दिखाने का मामला हो, और यहाँ तक कि अशोक गहलोत ने जिस तरह अपने विधायकों के साथ सदन के अंदर ही भेदभाव किया था, ये बताता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा अलग दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको एक खबर और भी बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, उन्होंने हाल ही में जिस तरह से ट्विटर के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर, राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर, उस पर अशोक गहलोत नाराज हुए। अशोक गहलोत नाराज होते हुए उन्होंने खुलकर मोदी सरकार की आलोचना की थी। जी हाँ, एक रिपोर्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे, अशोक गहलोत की वो बाइट भी सुनाएंगे, जिसमें अशोक गहलोत मोदी सरकार पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। तो आज जो हुकूमत में आना अलग बात है, पर उनको जो संविधान की मूल भावना, जब आप शपथ लेते हो तो उसके शब्दों के अंदर क्या भाव निकलते हैं, वैसे ही आपकी सोच, वैसे ही आपका आचरण होना चाहिए, वैसे ही आपके फैसले होने चाहिए, वैसे आपका व्यवहार होना चाहिए। वो है कि नहीं है? देश देख रहा है। जब शपथ किस बात के लेते हो, शपथ का अपना एक सेंटिटी होती है शपथ की। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, चाहे वो विधायक गण हो, चाहे सांसद गण हो, चाहे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई हो, शपथ के जो शब्द हैं उनके अनुसार आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, सोच रखेंगे, फैसले करेंगे, तो देश में। तो देखा आपने कि किस तरह से अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा।
लेकिन आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल जो इतनी तेज हो चुकी है, इसका साफ असर आगामी समय पर दिखाई देगा। जी हाँ, सचिन पायलट युवा नेता है और युवा नेता होने के साथ ही अब उनकी मांग जिस तरह राजस्थान में बढ़ी है, जिस तरह जनता का झुकाव सचिन पायलट की तरफ हुआ है, ये बताता है कि वाकई में स्थिति बदली है, वाकई में हालात बदले हैं। और जिस तरह मौजूदा समय की स्थितियां बता रही हैं, वो ये इशारा कर रही हैं कि अब गहलोत की कुर्सी पर सीधे सीधे सचिन पायलट की नजर बनी हुई है। सचिन पायलट जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना पूरा पसीना बहाया, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा सरकार का भी साथ दिया, और सबसे बड़ी बात जनता के साथ वो लगातार जुड़ते चले गए। सचिन पायलट की यही मेहनत आज रंग लाती नजर आ रही है। सचिन पायलट की इसी मेहनत के चलते राजस्थान कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हुई। हालांकि वो बात अलग है, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की जो मौजूदा स्थिति है उसको नकार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट ने पार्टी को इतना मजबूत नहीं किया जितना उन्होंने किया है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि जनता के ऊपर बहुत बड़ी निर्भरता होती है। जनता ही तय करती है कि कौन नेता बनेगा और कौन जो है जिम्मेदारी किस नेता को दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर जनता देख रही है सचिन पायलट किस तरह उनके साथ जोड़ते चले गए, और तमाम समुदायों को लेकर सचिन पायलट ने जिस तरह अपने साथ वो चले, और जिस तरह युवा हो, महिलाएं हो या फिर अन्य वर्ग के लोगों, सबको लेकर जो सचिन पायलट चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा सचिन पायलट को मिलेगा। वैसे आपको बता दें, राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बहुत खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि वाकई में मंत्रिमंडल विस्तार जैसे ही होगा, राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचलें उठनी लाजमी सी बात है, क्योंकि गहलोत ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं कि सचिन पायलट के करीबी समर्थकों को ज़्यादा जगह दी जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सचिन पायलट जो हैं, उनको भी जो है बड़े स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है वो स्थितियां अलग होती तो नजर आ रही हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि स्थिति जो है वो बहुत हद तक अब अलग हो चुकी है। सचिन पायलट का खेमा पहले के मुकाबले आज मजबूत हुआ है। सचिन पायलट का खेमा मजबूत होने के चलते ही बहुत बड़ी स्थिति राजस्थान में दिखती नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने जिस तरह गहलोत पर कदम उठाया है, गहलोत के खिलाफ एक्शन लिया है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि सोनिया ये समझ चुकी थी कि अगर वक्त रहते गहलोत के लिए कदम नहीं उठाया गया, गहलोत पर लगाम नहीं कसी गई, तो इससे सचिन पायलट की नाराजगी बढ़ेगी। अब देखना ये होगा कि राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर किन नए चेहरों को शामिल किया जाता है, और उनमें कितने सचिन पायलट के होंगे, कितने अशोक गहलोत के होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी रहेगा कि मुख्यमंत्री को लेकर जो जंग छिड़ी है वो कहाँ शामिल होती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।